नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे बैटरी स्टॉक की जिसने आप कह सकते हैं निचले स्तरों से अपने निवेशकों को काफी अच्छा पैसा दिया, लेकिन उतना ही दुख उसने उस निवेशकों को दिया है जो उसमें ऊपरी स्तरों पर निवेश किए होंगे। एक मुश्त एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट काफी ऊपरी स्तरों पे उनकी रही होगी, क्योंकि इस स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से अगर आप पिछले 5 साल का अगर इसका आप देखेंगे रिटर्न, तो इसने आज भी अपने निवेशकों को 23% से भी ज्यादा के निगेटिव रिटर्न दिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टॉक में 5 साल पहले निवेश किए होंगे लमसम, तो आज भी आपको ये स्टॉक -23% के नेगेटिव रिटर्न दिया होगा। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर रिजल्ट है, स्टॉक को स्टेबिलिटी दी है, निचले स्तरों से काफी अच्छे रिटर्न इसने निवेशकों को दिए हैं। लेकिन अब जब बाजार करवट बदल रहा है तो निवेशकों को भी ये डर है कि क्या वापस से स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, क्या वापस से ये स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखाने तैयार है दोस्तों। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, अमर राजा बैटरीज लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, अमर राजा बैटरीज लिमिटेड आप देखें 1.5% से भी ज्यादा की गिरावट आपको ये स्टॉक दिखाया है, ठीक है। और बात करें अगर स्टॉक की, तो स्टॉक ने पिछले 1 साल में देखिए 3% से ज्यादा के रिटर्न दिए। और देखिए निचले स्तरों से, अगर आप निचले स्तरों से अगर देखेंगे तो स्टॉक के देखिए 50% का रिटर्न अपने निवेशकों को ऑलरेडी दे चुका था दोस्तों, ठीक है। और जब मैंने कहा था कि 5 साल, तो देखिए 5 साल में आज भी आप देखेंगे तो स्टॉक ने 23% से ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न दिए। आप देखें ये भागा था और फिर ये गिरावट हुई थी, और अब यहाँ बेस बना के वापस खरीद ऊपर जाने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 650 से लेकर के 670 के बीच में, 20 रुपए के लेवल में। और आप देखेंगे तो वहीं से आपको ये जो गिरावट है, आपको मैं दिखाता हूं, वहीं से आपको 1 साल का, पिछले 1 साल का, वहीं से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 664 के बाद से स्टॉक 3.5% ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? तो देखिए, पहली बात समझिए कि गिरावट क्यों हुई थी। अमर राजा बैटरी और एक्साइड दोनों ही स्टॉक्स देखेंगे तो गिरावट के शिकार इसलिए हुए थे दोस्तों, क्योंकि जो बैटरी सेक्टर था वो जो कहते हैं रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस है उसके कारण, प्लस फ्राइट कॉस्ट, जो एक्सपोर्ट हम करते हैं फ्राइट कॉस्ट इतने ज्यादा एक्सपेंसिव थे, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्राइट कॉस्ट, फिर क्रूड ऑयल के कारण तमाम चीजें बढ़ती चली गई, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया और मार्जिन में डेंट पड़ी। फिर दोस्तों क्या हुआ, कोविड के कारण सब चीजें बंद रही, तो जो रिप्लेसमेंट मार्केट था बैटरी का वो बहुत बड़े स्तरों पे हिट हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 45% का रिप्लेसमेंट मार्केट से रेवेन्यू आता है लगभग, ठीक है। तो उसके बाद जब सारी कह सकते हैं आप, सारी प्रॉब्लम एक साथ आई, अमर राजा बैटरी ऊपरी स्तरों से भयंकर गिरावट दिखाया। लेकिन जैसे दोस्तों Q1 के नंबर्स आए, Q1 के नंबर में कुछ आप कह सकते हैं इंप्रूवमेंट देखने को मिली। कहीं कहीं से लगा कि हाँ चलो सेल तब भी कम थी, लेकिन मार्जिन कहीं हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिली। बट जब Q2 के नंबर आए हैं दोस्तों, Q2 के नंबर इतने ज्यादा उत्साह देने वाले थे, स्टॉक निचले स्तरों से एक शानदार रैली, एक शानदार मजबूती दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। और दोस्तों, और अगर मैं चर्चा करूं तो अब आने वाले समय में जो Q3 के नंबर हैं वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ट्रिगर का काम कर सकते हैं, या वापस से एक बड़ी गिरावट का काम स्टॉक के लिए कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि अमर राजा बैटरी में जो ये गिरावट आप देख रहे हैं, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक लगभग 49% ज्यादा के रिटर्न दे चुका हो, वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन आएगा। मेरा ये मानना है कि मंडे को या कहते आने वाले समय में, जब तक स्टॉक दोस्तों एकदम नियर टर्म देखेंगे तो 630 का सपोर्ट, और अगर थोड़ा सा आप कह सकते थोड़ा सा बड़ा नजरिया रखेंगे तो आप देखिए 590, ये से लेकर के 500, 610, ये जो 20 रुपए है ना दोस्तों, ये अमर राजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर ये गया तो वापस से अमर राजा एक बेरिश जोन में चला जाएगा। अमर राजा वापस से दोस्तों आप देख सकते हैं कि गिरावट दिखानी शुरू कर देगा दोस्तों, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बाजार कुछ हद तक गिरा है
तो जो स्टॉक बहुत ऊपरी स्तरों पे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और अमर राजा बैटरी ऑलरेडी 49% का स्टॉक रिटर्न अपने निवेशकों को निचले स्तरों से दे चुका है दोस्तों, ठीक है। और अमर राजा बैटरी में अभी कहीं कोई ऐसी न्यूज नहीं निकल के आई है। हाँ, कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि भाई तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ इन्होंने 9,500 करोड़ का कह लीजिए एक पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत वहां एक रिसर्च फैसिलिटी और लिथियम आयन रिसर्च फैसिलिटी वहां खोलेंगे और भी अन्य तमाम चीजें खोलेंगे। तो यानी कि लॉन्ग टर्म को लेकर के कंपनी बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे से तैयार है। और जो प्लांट इनका बंद हुआ था आंध्र प्रदेश में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया गया था, वहां पे उसके बाद ये चीज समझ गई है कंपनी कि भाई डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है प्लांट का, इसलिए एक नए स्टेट में तेलंगाना में ये एक नए प्लांट कर रही है। और एज ए इन्वेस्टर ये अच्छी चीज है कि एक कंपनी डाइवर्सिफिकेशन की ओर देख रही है। तो अमर राजा बैटरी में ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों कि आपको घबराने की जरूरत पड़े। लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट होती भी है तो मात्र बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी भी मुझे अभी स्टॉक में बिल्कुल नहीं दिखती। क्वार्टरली नंबर्स कैसे आते हैं तब तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी दोस्तों। तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।